Hi students, so we are doing example 9 of arithmetic expressions today. So the question is, Raghu bought 100 kg of rice from the wholesale market and packed them into 2 kg packets. ठीक है, तो रघु ने 100 kg राइस खरीदा होलसेल मार्केट से और उसे 2 kg के पैकेट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, he already had 4 2 kg पैकेट्स. उसके पास पहले से ही 4 2 kg के पैकेट्स थे. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर्स ऑफ 2 kg पैकेट्स ऑफ राइस ही हैज नाउ. अब उसके पास 2 किलो के कितने पैकेट्स हैं? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रघु ने 100 kg राइस खरीदा. ठीक है, और फिर हमें बोला है कि उसने उसे 2 kg के पैकेट्स में पैक कर दिया. ये 100 किलो राइस को उसने 2-2 kg के पैकेट्स में पैक करा. दैट मीन्स डिवाइड कर दिया. तो 100 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से पहले डिवाइड करेंगे क्योंकि उसने 2-2 किलो के पैकेट्स बना दिए. अब बोला है कि उसके पास 4 किलो तो पहले से ही था, तो इसमें हम 4 kg जो पहले से ही था उसे हम ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है? 100 डिवाइडेड बाय 2 और उसमें हम 4 को ऐड कर देंगे. अब हमसे पूछा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ 2 kg पैकेट्स ऑफ राइस ही हैज नाउ. दिस इज द एक्सप्रेशन एंड नाउ वी विल सॉल्व इट. तो 4 प्लस 50 बिकॉज 100 डिवाइडेड बाय 2 इज 50 एंड द आंसर इज 54. So how many packets of rice he has now? He has 54 packets of rice now. Let's move on to example number 10. The question says, Kanad has to pay 432 rupees to a shopkeeper using coins of rupee 1, rupee 5 and notes of rupee 10, 20, 50, 100. ठीक है, तो इन कॉइन्स का और इन नोट्स का यूज करके उसे क्या करना है? पे करना है शॉपकीपर को. कितना टोटल पे करना है? 432. सो ही हैज टू पे 432 रुपीज. मीन 432 रुपीज उसको पे करना और उसके पास ये सब पैसे हैं. भाई 1 रुपए का सिक्का यूज कर लो, 5 रुपए का सिक्का यूज कर लो, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए यूज करके आपको 432 रुपीज बनाने हैं. तो आप किस तरीके से बना सकते हो? देखो इसके बहुत सारे वेज हैं. पहला वे 432 रुपीज है, तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करती हूँ तो ये क्या बनता है? 400 प्लस 30 प्लस 2. ठीक है, अगर मैं इस नंबर को एक्सपैंड करती हूँ दैट मीन्स 100 रुपए के कितने नोट है? 4. तो 100 रुपए के मैंने कितने नोट ले लिए? 4 नोट ले लिए. ठीक है, 30 रुपए बनाने. 30 रुपए का तो कोई नोट ही नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? 10 रुपए का एक नोट और एक नोट 20 रुपए का ले लेंगे. तो मतलब 400 में मैं प्लस कर दूंगी क्या? 10 रुपए का एक नोट और 20 रुपए का एक नोट, मतलब 20 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1. ठीक है, अब बचे 2 रुपए. तो 2 रुपए का उसके पास सिक्का है क्या? बिल्कुल भी नहीं. उसके पास 1 रुपए का सिक्का है, तो वो क्या करेगा? 1 इंटू 2 मतलब 1 रुपए के 2 सिक्के यूज करेगा. तो एक तरीका है ये. अब चलते हैं दूसरे तरीके पे. 432 रुपीज बनाने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अब 100 रुपए का नोट ना यूज करके हम 50 रुपए के नोट यूज करते हैं. देखो अगर 100 रुपए के 4 नोट लग रहे हैं तो 50 रुपए के उसके डबल नोट लगेंगे. मतलब अगर 100 रुपए के 4 नोट लग रहे हैं तो 50 रुपए के 8 नोट लगेंगे. तो 50 इंटू 8, तो ये बन गए हमारे 400 रुपए. प्लस फिर क्या बचे? 30 रुपए. अब 30 रुपए बनाने के लिए हमने जी 20 रुपए का और 10 रुपए का नोट का इस्तेमाल पहले ही कर लिया है. हम किसी और तरीके से 30 रुपए बनाना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से बना सकते हैं? हम 3 इंटू 10 भी तो कर सकते हैं. 10 रुपए के 3 नोट ले लेते हैं. एक 20 का और एक 10 की जगह हम 10 के 3 नोट ले लेते हैं. और सिक्के हम 1 रुपए के 2 ही ले लेते हैं. इसी तरीके से आप बहुत सारे एक्सप्रेशंस बना सकते हो इसके. आप 5 रुपए के ज्यादा सिक्के यूज कर लो, आप 50 रुपए के ज्यादा नोट यूज कर लीजिए, या 10 रुपए के ज्यादा नोट यूज कर लीजिए. जैसे कि 100 बनाने के लिए मैं 10 के नोट यूज करूंगी तो 100 रुपए बन जाएंगे, है ना. तो आप बहुत सारे एक्सप्रेशन बना सकते हैं. आप खुद भी ट्राई कीजिए इसके बहुत सारे एक्सप्रेशन बनाने का. इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है.